तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत सचिन और सायली से होती है, जो अब तेजस के कमरे में शिफ्ट हो चुके होते हैं। इधर सचिन किस्मत के इस खेल पर हैरान होता है कि जब उन्हें यह कमरा चाहिए था तब मिला नहीं, और अब जब बाहर आदत हो गई थी तो जबरदस्ती दे दिया गया। तो सायली भी बोलती है कि उसे भी यह बात अजीब लगती है। इसके बाद सचिन मौके का फायदा उठाकर एसी ऑन करता है और ठंडी हवा के मजे लेता है, लेकिन सायली अभी भी सोच में डूबी होती है। उसे बुरा लग रहा होता है कि काकू ने अपने बेटे बहू से कमरा छीनकर उनको दे दिया। तो सचिन समझाता है कि यह कोई प्यार नहीं बल्कि रेणुका की सजा का तरीका है। इसके बाद सचिन सायली की फिक्र देखकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो सायली से कहता है कि भले ही उनके पास दुनिया की दौलत ना हो, लेकिन उसके पास एक ऐसी बाइको है जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है। उसे यकीन होता है कि सायली उसे कभी धोखा नहीं देगी। सचिन मानता है कि जिसके पास इतना वफादार साथी हो उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो सायली भी सचिन को भरोसा दिलाती है कि उनका रिश्ता विश्वास की मजबूत डोर से बंधा है। इसके बाद माहौल रोमांटिक हो जाता है। सचिन पूछता है कि क्या वो आज रात सायली को ऐसे ही बाहों में भरकर सो सकता है। तो सायली पहले तो मजाक में उसे दूर कर देती है, जिससे सचिन का मुंह उतर जाता है। तो सचिन चुपचाप लाइट बंद करके सोने लगता है, लेकिन तभी सायली अपनी बाहें फैलाती है और सचिन उसे कसकर गले लगा लेता है। दोनों के बीच एक बेहद प्यार और रोमांटिक पल आता है जब सचिन सायली को किस करता है और दोनों प्यार में खो जाते हैं। दूसरी तरफ कहानी हॉल में शिफ्ट होती है, जहां अब तेजस और रोशनी का नया ठिकाना होता है। रोशनी अपना बिस्तर लेकर आती है, लेकिन उसको देखते ही तेजस उठकर दूर कुर्सी पर जा बैठता है। इधर रोशनी के पूछने पर भी वो कोई जवाब नहीं देता और मुंह फेर लेता है। दोनों के बीच गहरी खामोशी होती है। इधर रोशनी बिस्तर पर और तेजस कुर्सी पर, दोनों अलग अलग बैठकर अपने पुराने पलों को याद कर रहे होते हैं, लेकिन अब उनके बीच फासले बहुत बढ़ चुके होते हैं। रोशनी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो तेजस को कैसे मनाए। इसके बाद घुटन महसूस होने पर रोशनी रोते हुए वहां से बाहर चली जाती है लॉन में और अकेली बैठ जाती है, और यहाँ उसका असली दर्द और डर बाहर आता है। वो खुद को कोसती है कि आज उसे सच बोलने का मौका मिला था, फिर भी उसने तेजस की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल दिया। वो फिर सोचती है कि ऐसी झूठ की जिंदगी से बेहतर तो उसकी पुरानी वाली जिंदगी सही थी। तभी रोशनी अपने मन का सबसे गहरा डर बाहर निकालती है। वो सोचती है, मैं और क्या करती अगर मैं तेजस को कह देती कि मैं एक बच्चे की मां हूं, तो क्या वो मुझे अपनाता। तभी इतने में पीछे से आजी की आवाज आती है कि नहीं। तो इधर रोशनी बुरी तरह डर जाती है कि शायद आजी ने बच्चे वाली बात सुन ली हो, लेकिन आजी उसको तसल्ली देती है कि परिवार का विश्वास जीतना आसान नहीं है, समय लगेगा। आजी को रोशनी के असली सच का पता नहीं चला होता है। वे बस उसे ईमानदारी से रहने की सलाह देती है। तो आजी की बातों से रोशनी को हिम्मत मिलती है और वो भावुक होकर उनके गले लग जाती है। फिर आजी उसे समझाकर सोने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ रात को रिया को नींद नहीं आती, तो वो आकाश को जगाकर अपनी उलझन बताती है। रिया हैरान होती है कि रोशनी इतने बड़े झूठ बोलकर भी इतने दिन नॉर्मल कैसे रह पाई। लेकिन इधर आकाश को तेजस की फिक्र होती है, जो भले ही करियर में कंफ्यूज रहा हो, लेकिन रोशनी को लेकर हमेशा सीरियस था। तो रिया मानती है कि जैसे प्यार 2 दिन में नहीं होता, वैसे ही खत्म भी नहीं हो सकता। लेकिन आकाश का मानना होता है कि इतना बड़ा धोखा माफ करना आसान भी नहीं है। इधर रिया मानती है कि आजी का तजुर्बा और नजरिया सबसे अलग है, इसलिए रोशनी को एक फेयर चांस मिलना सही है। आकाश भी उम्मीद करता है कि रोशनी इस मौके को गवाएगी नहीं और खुद में बदलाव लाएगी। लेकिन तभी रिया एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। वो पूछती है, असली कसूरवार कौन है, रोशनी या फिर तुम्हारी मॉम। रिया का लॉजिक साफ होता है कि रोशनी ने इतने झूठ सिर्फ इसलिए बोले ताकि रेणुका उसे अपना ले और सायली की तरह मिसट्रीट ना करे। रिया को डर होता है कि रेणुका को सिर्फ रिच रोशनी पसंद थी। तो अब जब सच्चाई सामने आ गई है, तो क्या वो सारी बातें भूलकर सबको इक्वली ट्रीट करेंगी। फिर रिया बोलती है, आई होप कि आंटी अब वहिनी के साथ भी अच्छा बर्ताव करे, और अभी तो उन्होंने सचिन और सायली को रूम भी दे दिया है। इधर आकाश को रिया की बात बुरी तो लगती है, लेकिन वो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ पाता। वो साफ करता है कि सचिन और सायली को जो कमरा मिला है वो रेणुका के प्यार या बदलाव की वजह से नहीं, बल्कि तेजस और रोशनी पर निकले गुस्से का नतीजा है। इधर आकाश मानता है कि उसकी मॉम ने अभी तक सायली को अपनी गुड बुक्स में शामिल नहीं किया है। दोनों बस यही उम्मीद करते हैं कि रेणुका आगे जो भी करे सबके साथ फेयर रहे। अगली सुबह सायली सचिन की फिक्र करते हुए कह रही होती है कि उसे अपने दिमाग को शांति देनी चाहिए। इस पर सचिन बड़े प्यार से जवाब देता है, मेरे दिमाग को शांति देने के लिए मेरी बाइको ही काफी है। जब तू जिंदगी में है तो सिर्फ शांति ही शांति है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं कि तभी आजी रूम में आ धमकती है और दोनों को साथ देख लेती है। वे दुआ देती है कि किसी की नजर ना लगे। सचिन इधर बहाना बनाता है कि वो फूल लगा रहा था सायली के बाल पर, लेकिन आजी मुस्कुराते हुए उसे पकड़ लेती है और कहती है, तेरी आजी इतनी भी पुराने जमाने की नहीं है जो तुम्हारा रोमांस ना समझे। इसके बाद आजी मस्ती में कहती है कि इसीलिए सचिन सायली को अलग कमरा चाहिए था क्या। तो सचिन बात घुमाते हुए गांव की पुरानी यादें ताजा करता है कि कैसे वो और आजी साथ बैठकर रोमांटिक फिल्में देखते थे और आजोबा की याद आते ही वो फिल्म को बंद कर देता था। ये सुनकर आजी भावुक हो जाती है। सचिन भी मानता है कि उनका रिश्ता एक दादी पोते से ज्यादा माँ बेटे जैसा है। फिर सायली आजी की परवरिश की तारीफ करती है कि उसी की वजह से सचिन इतना अच्छा इंसान है।
इसके बाद आजी सायली को बहू के रूप में पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन तेजस और रोशनी का हाल देखकर दुखी भी होती है। वे अफसोस जताने लगती है कि तेजस के पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब जीवन में विश्वास की कोई अहमियत ही नहीं रही। इधर आजी मानती है कि रोशनी के किए से उनका मन दुखी है, लेकिन घर की मेंबर होने के नाते उन्होंने उसे एक मौका दिया, क्योंकि कई बार मन से ज्यादा परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। इसके बाद आजी सायली को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है। वे कहती हैं कि उनके और परेश के बाद सायली ही वो सूत्रधार है जो परिवार को बांध कर रख सकती है। आजी को भरोसा होता है कि सायली का दिल साफ है और वो कभी पक्षपात नहीं करेगी। फिर वे सायली को समझाती है कि रेणुका, तेजस और रोशनी का बर्ताव भले ही अभी खराब हो, लेकिन वक्त के साथ वे भी सुधर जाएंगे। इसके बाद सचिन मानता है कि आजी के आशीर्वाद से ही सायली उसकी जिंदगी में आई है और उसी की वजह से वो संभला हुआ है। आजी भी हंसते हुए कहती है कि इसीलिए उन्होंने इस घोड़े की लगाम सायली के हाथ में दी है। फिर सायली आजी को दवाई की याद दिलाती है और सचिन को तैयार होने को कहती है ताकि सब साथ मिलकर नाश्ता कर सके। आजी खुश होकर कहती है कि साथ खाने से ही प्यार बढ़ता है, जिसकी इस परिवार को सख्त जरूरत है। दूसरी तरफ टेबल पर सचिन और सायली नाश्ता लगा रहे होते हैं। तभी रेणुका चुपचाप आकर बैठती है तो सचिन उसे चिढ़ाने के लिए गाना गाने लगता है कि नशा है दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। तभी परेश उसे गाना गाने के लिए पूछता है कि वो ऐसा क्यों गा रहा है, तो सचिन तंज कसता है कि कुछ लोगों के हीरे जवाहरात और बंगले के सपने धरे के धरे रह गए, इसलिए गाना अपने आप निकल रहा है। वो रेणुका को सुना रहा होता है। इधर परेश भी रेणुका को छेड़ता है। वो कहता है कि डाइटिंग करके वो दुबली हो रही है, इसलिए सायली के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाए। फिर वो बोलता है, हाँ सिर्फ सायली के हाथ का, उसकी फेवरेट बहू रोशनी के हाथ का नहीं। इधर परेश और सचिन दोनों मिलकर रेणुका के मजे लेते हैं कि कल तक जो बहू उसकी फेवरेट हुआ करती थी और जिसका वो दुनिया में ढिंडोरा पीटती थी, अब उसका क्या हुआ। इधर रिया और आकाश भी इस मौके को नहीं छोड़ते। रिया रेणुका से सीधा सवाल करती है, क्या रोशनी अब भी उनकी फेवरेट बहू है या ये पोजीशन किसी और को मिलने वाली है। आकाश भी याद दिलाता है कि जब रोशनी फेवरेट थी तब सायली को बहुत तंग किया गया था, तो अब रोशनी के फेवरेट ना रहने पर सायली के साथ तो अच्छा बर्ताव होना चाहिए। इधर सायली भी आज चुप नहीं रहती। वो भी रेणुका को सुनाती है कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, रेणुका कमियां निकालती है और उसे फूल वाली कहकर मजाक उड़ाती है उसका। सायली ताना मारती है कि वो उस धोखेबाज अमीर बहू से तो कई गुना अच्छी है, तो इस पर सचिन उसकी तारीफ करता है। फिर सब मिलकर रेणुका पर सवालों की बौछार कर देते हैं कि उसके प्रॉपर्टी के सपने टूटने पर अब वो क्या करेगी। तभी परेशान होकर रेणुका जोर से चिल्लाती है कि बस। फिर अचानक उसकी आंखें खुलती है और उसे एहसास होता है कि यह सब उसका वहम था। असलियत में सायली उसे प्यार से नाश्ता ऑफर कर रही होती है, तो रेणुका राहत की सांस लेती है और नाश्ता करने से मना कर देती है। इसके बाद आजी गांव वापस जाने की तैयारी करती है, क्योंकि वहां खेती का काम होता है उनका। तो सचिन, सायली, परेश ये सब लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजी अपने फैसले पर अड़िग होती है कि उन्हें जाना ही होगा। दूसरी तरफ मंदिर में आजी गणपति बप्पा से घर की शांति और रेणुका को थोड़ा सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करती है। इसके बाद आजी सबको एक नई थ्योरी बताती है कि घर में बाधाएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि उनका दिया हुआ पालना अभी तक खाली है। तो सायली ये बात समझ नहीं पाती, तो वो सफाई देती है कि वो रोज पालना साफ करती है, लेकिन आजी डांटते हुए कहती है कि पालना सफाई के लिए नहीं, भरने के लिए है। फिर आजी फरमान सुनाती है कि अगले साल तक उन्हें तीनों जोड़ों से एक एक बच्चा चाहिए। परेश भी इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों की किलकारी से घर का कलेश और झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। इधर आजी तेजस को भी सलाह देती है कि परेशानी के बावजूद बच्चे का मन बनाए तो उसकी गाड़ी अपने आप पटरी पर आ जाएगी। तभी इधर रिया आजी से अजीब सवाल पूछती है कि क्या यहाँ बच्चे भी सीनियरिटी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से होते हैं, जिस पर आकाश उसको डांटता है। तभी सचिन आजी की बात से सहमत होता है कि बच्चों के शोर में बड़ों की किचकिच दब जाएगी। तो ये सुनकर परेश खुश होकर ऐलान करता है कि क्योंकि सचिन सबसे समझदार है इसलिए पहला बच्चा सचिन ही देगा। तो सचिन फंस जाता है और कहता है कि समझदार होना गुनाह है क्या। फिर वो तर्क देता है कि सफल शादी के लिए बच्चे नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच प्यार और समझ जरूरी है। इधर रिया और परेश भी इससे सहमत होते हुए नजर आते हैं कि पहले तेजस रोशनी को अपने मसले सुलझाने चाहिए, फिर परिवार बढ़ाने का सोचना चाहिए। इसके बाद आजी खुश होती है कि सचिन सायली को कमरा मिल गया है, तो उम्मीद है खुशखबरी भी वही देंगे। फिर जाते जाते आजी रोशनी को हिम्मत देती है कि परिवार का विश्वास जीतना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई के साथ सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर आजी अपने गांव के लिए निकल जाती है। इधर आजी के जाने के बाद सायली को शकुंतला का फोन आता है। वो घर का हालचाल पूछती है कि अभी घर में शांति है कि नहीं, तो सायली बताती है कि घर में शांति है अभी, लेकिन रेणुका इधर उसे इतनी खतरनाक नजरों से घूरने लगती है कि सायली डर के मारे फोन काट देती है। दूसरी तरफ कहानी आगे बढ़ती है जब तेजस दुकान जाने के लिए रेडी होता है। रोशनी के पास आकर वो अचानक रुकता है, तो रोशनी को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद तेजस रोज की तरह उसे दुकान चलने को कहेगा। उसकी आंखों में खुशी चमकती है, लेकिन अगले ही पल तेजस उसकी उम्मीदें तोड़ देता है। वो रोशनी से बात करने नहीं बल्कि उसके पीछे रखा अपना फोन उठाने आया होता है। फोन उठाकर वो रोशनी को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वहां से निकल जाता है।
इधर तेजस की बेरुखी रोशनी को अंदर तक तोड़ देती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसे तेजस के दिल में दोबारा जगह बनानी ही होगी, वरना काकू उसे शांति से जीने नहीं देंगी। इधर रोशनी डर रही होती है कि आजी के जाने के बाद अब रेणुका कौन सा नया तांडव करने वाली है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलेगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।